Hey guys, welcome to my YouTube channel which is पढ़ लो बहन on धुलीस क्लासरूम। इसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ फिजिक्स क्लास 10 which is light, reflection and refraction. Okay, so let's begin. सबसे पहली बात हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The phenomenon of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is called reflection. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया रखा है, ये डायग्राम है। ये जो चीज़ है ये वाली, वो एक मिरर है, सॉरी ओके, ये चीज़ है, ये वो एक मिरर है। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, चलेगा। ये चीज़ है ना ब्लू कलर की, वो एक मिरर है। फिर ये जो है ये वाला पाथवे और ये वाला, ये एरोस ड्रॉ करना भूलूंगी, लेकिन ये ऐसे होके ऐसे जाता है और ये है पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट पहले, सबसे पहले तो कोई भी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करती है यहाँ पे और वो बाउंस बैक होती है, मतलब उसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और बीच में अगर एक 90 डिग्री का नॉर्मल, मतलब अगर बीच में एक लाइन बना दे जो एग्जैक्ट ये मिरर के 90 डिग्री है, कौन से पॉइंट में, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये लाइन स्ट्राइक हुई है, अगर बीच में एक लाइन बना दे तो हमें ये पता चलेगा कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक लॉ है जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो बस ये ओवरव्यू दिया गया है कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक लाइट का जो एक रे होता है वो एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होके, फिर एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होके वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे क्या जानते हैं, आगे जो है वो जानते हैं, आगे क्या जानते हैं, क्या आगे जो है वो जानते हैं। दूसरा पॉइंट है इंसिडेंट लाइट। अभी इंसिडेंट लाइट कौन सी चीज़ है, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाली लाइट, इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट बोलते हैं ये वाली लाइट को जो सरफेस पे गिरती है। ओके, ये इंसिडेंट लाइट का डेफिनेशन हुआ। फिर अभी रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब क्या, लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब कि जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी प्लेन, उसी मीडियम में जो ऐसे बाउंस बैक होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो अभी इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट का हमने समझ लिया है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। मतलब कि अगर सबसे पहले तो ना इसको इरेज कर देती हूँ और ये वाला के, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ा अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ये वाला, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट रे कहते हैं और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, अभी नेक्स्ट मिरर, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन। तो मिरर, ये मिरर क्या चीज़ है, मिरर ऐसी चीज़ है मतलब सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। मतलब कि मिरर सिर्फ एक ही ऐसा सब्सटेंस है, हाँ मेटल वो सब हो सकता है, लेकिन मिरर है ना सबसे कॉमन है। मतलब हम लोग जब भी हम लोग तैयार होते हैं, मेकअप, मतलब गर्ल्स की बात करिए, जब भी हम लोग मेकअप लगाते हैं और बॉयज़ जब भी अपने बाल ऐसे ठीक करते हैं तो वो मेटल के कोई सरफेस में देख के तो ठीक नहीं करते, या मेटल में तो देख के हम लोग मेकअप नहीं करते, हम लोग मिरर में देख के करते हैं ना। तो मिरर एक मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, सबसे स्टैंडर्ड लेवल ऑफ देखने का, मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन का बोले तो। ठीक है,
फिर अभी नेक्स्ट है प्लेन मिरर। क्या होता है? मिरर मतलब कि जो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो प्लेन मिरर ही होगा। सॉरी, अभी हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर का मतलब क्या कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब ये वाला जो मिरर, ये मिरर अगर वो एकदम मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है तो वो उसे हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर देन द मिरर इज स्फेरिकल मिरर। मतलब कि अगर ये डायग्राम से समझाऊँ तो देखो, यहाँ पे बना देती हूँ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिलीट ही मार देती हूँ ना। एक्सक्यूज मी, इट टेक अ टाइम। बस इतना ही होगा, चलेगा वैसे। देखो अभी यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या कि देखो, अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है, जैसे कि मेटल है या फिर कोई भी चीज़ है, अगर उसके इनर साइड का एरिया को अगर हम लोग पॉलिश कर दे, सिल्वर कोटिंग लगा दे, और बाहर साइड के एरिया से अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, ये वाले सरफेस एरिया से अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, तो अगर हम इस मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग काट लेंगे, मतलब ऐसे कट कर लेंगे। अरे भैया, ये तो रफ ही नहीं हो रहा है। चलो जितना हो चलेगा, दिख तो रहा है कम से कम। देखो ये रफ कर दिया हमने। अभी अगर हमने एक स्फेरिकल मिरर का इनर साइड को पूरा सिल्वर पॉलिश कर दिया ताकि बाहर की साइड से हमें हमारा जो मुंह है वो दिखे, और अगर उस स्फेरिकल मिरर में से हम लोग एक छोटा सा कट ऐसे कट कर लेंगे, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब कि इस साइड ये सिल्वर पॉलिश है और ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो मिरर, मतलब ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये तो स्फेरिकल मिरर है। अभी स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट तो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड होता है, जो लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अभी उसका मतलब हम लोग समझेंगे। देखिए, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जिसका इनर साइड होता है ना वो पॉलिश्ड होता है, और जिसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द रिफ्लेक्ट, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटर साइड का होता है, वो इनर साइड नहीं होता। ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसके अंदर से हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, उसके बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब कैसा कि ये लाइट को ऐसे मतलब बाहर से फेंकेगा और अंदर भेजेंगे तो वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो थोड़ी ना रिफ्लेक्ट करेगा, ये नहीं है, ठीक है। वो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका होता है। और दूसरा डेफिनेशन बोले तो वो लाइट को डाइवर्ज करता है, जैसे कि डाइवर्ज मतलब कि इसे दूर फैलाना। देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइन चाहिए हमें, ओके। एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ये 4 पैरेलल ना, वैसे तो 3 ही लेते हैं, ठीक है। 3 पैरेलल लाइंस अगर हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स सरफेस पर स्ट्राइक करवाई तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा? देखिए, वो डाइवर्ज, मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है उनको वो ऐसे दूर फेंक देगा, वो क्लोजर नहीं लाएगा, इसे दूर फेंकेगा। कैसे? ये अगर ये फर्स्ट रे है, इसको अगर हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट रे है वो है L1, ये वाली है L2 और ये है L3, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा है। देखो, सबसे पहले तो L1 की बात करें, अगर L1 ऐसे स्ट्राइक हुई तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ये L2 की बात करें तो फिर वो ठीक उसी लाइन में जाएगा जिस लाइन से वो आया था। और वो कैसे कि वो उसी लाइन में जाएगा? देखो, मतलब ये वाली जो बीच की लाइन है, अगर वो एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम देते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पॉइंट पे अगर कोई भी लाइन स्ट्राइक करेगी तो वो वैसे की वैसे ही उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर लाइन 3 की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। और अगर हम लोग उसके एरोज बना दे तो वो ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे होंगे, और ये वाला मिरर की तरफ और ये मिरर के ऑपोजिट। और अगर हम इस लाइन को ऐसे ज़्यादा मतलब ऐसे लॉन्ग करें तो वो मिरर के पीछे, ये बिटवीन की लाइन है, इसको हम लोग